इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए गो टू स्पेशल बताना है ना। यहाँ पे तो यहाँ तो हम कर ही दिए हैं गो टू स्पेशल वाला ऑप्शन, याद है ना। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले आते हैं इसमें फाइंड नेक्स्ट में, और यहाँ पे गो टू स्पेशल पर जब जाते हैं तो यहीं खुलता है। सेम इसी का हमने क्विक एक्सेस टूल बार में मतलब कर दिया, तो यहाँ पे वहीं खुलता है। तो अब तक हम लोग इतना दूर पूरा जान चुके हैं, जाना है ना। इसको बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए ये कह रहा है ना पहले रो डिफरेंसेस। रो डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है, जैसे रो वाइज अगर कोई डेटा लिखे हुए हैं तो उसमें ऐसा डेटा जो सिमिलर है, जैसे मान लीजिए हम इसमें पी लिखते हैं और पी को ऐसा करते हैं कि इसको ड्रैग कर देते हैं, सब में पी 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 हो रहा है। जैसे मान लीजिए सब में पी पी है, और कुछ ऐसा एक ऐसा वर्ड हम लिख देते हैं इसमें जो बाकी सबसे डिफरेंट हो। जैसे मान लीजिए इसमें टी लिख देते हैं, तो बाकी सब तो पीपी है, लेकिन एक ऐसा है जो टी है। तो जो जैसे होता है ना कि कहीं कहीं हमारा रिलेटिव लोग होता है और हम लोग अपने रिलेटिव को पहचानते हैं, लेकिन कोई उसी में कहीं दूसरे जगह से कोई व्यक्ति आ जाता है तो हम सभी लोग जान जाते हैं कि ये हमारे ग्रुप का व्यक्ति नहीं है। पता चल जाता है, भले वो मिलने की कोशिश करता है लेकिन वो हम तो पहचानते हैं कि उसको न तो हमारे ग्रुप से है न तो उनके ग्रुप से है, यानी हम लोगों से बिल्कुल भिन्न है, अलग है, फिर भी वो हमारे बीच में है। तो वही चीज इसको डिफरेंसेस पता करने के लिए रोज डिफरेंसेस का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी सब में पी पी है, पी के बीच में टी घुस गया है, अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको फाइंड करेगा। तो हम इसमें जाएंगे, इसमें इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे और इसमें पता करेंगे कि कहाँ पे हमारा डिफरेंसेस वैल्यू है। तो इस पर जाएंगे और इस पर सिंपल क्लिक कर देंगे गो टू स्पेशल पर, और यहाँ पर रूट डिफरेंसेस लिख रहा है ना, इस पर क्लिक करके सिंपल ओके कर देंगे, तो उसको सिलेक्ट करेगा जो बाकी सबसे डिफरेंट है। देखिए केवल उसी को सिलेक्ट करके निकाल दिया कि ये भाई अलग है, भले जबरदस्ती। अगर यहाँ पे जरूरी नहीं है कि लेटर ही हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम एक लिखते हैं तो भी हमारा डिफरेंट है। अब इसको फिर से हम सेलेक्ट करते हैं तो ये हमको फाइंड कर देगा कि इसमें क्या डिफरेंट है। तो रो डिफरेंसेस करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक ही को फाइंड किया। जरूर नहीं है कि यहीं पे लिखें, कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे इसी में हम पी रखते हैं और यहाँ पे कर देते हैं कोई डिफरेंट वैल्यू, जैसे 5 कर देते हैं। अब तो ये हमें पता चल जाएगा कि बाकी सब डिफरेंट है, लेकिन बाकी सब सेम है, बाकी ये डिफरेंट कोई ना कोई है। इस पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और सिंपल रो डिफरेंस इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे बाकी सब को सेलेक्ट किया है क्योंकि 5 से स्टार्ट हुआ था। 5 इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस अलग चेंज हो गया, जिससे शुरुआत है तो पहला शुरुआत न्यूमेरिक वैल्यू से है, तो बाकी न्यूमेरिक वैल्यू की तुलना में सभी क्या है, डिफरेंट है, मतलब बाकी सब लेटर है। और ये हमारा क्या है, क्योंकि शुरुआत न्यूमेरिक वैल्यू से हुआ था तो ये समझा कि न्यूमेरिक वैल्यू ही चलने वाला है, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू चला नहीं, ये क्या चला, टेक्स्ट वाला चला गया, जिससे टेक्स्ट को पूरे को सेलेक्ट करके रख दिया है, एक को डिफरेंट दिखा दिया। तो किसी भी तरह से पृथक कर रहा है ना, बाकी सबको सेलेक्ट करके अलग कर दे रहा है, एक को डिफरेंट कुछ दिखा रहा है, तो यही होता है रो डिफरेंसेस। अब इसी चीज को अगर हम ऐसे रो कलम वाइज करते तो कलम डिफरेंसेस भी हम पता कर सकते थे। जैसे मान लीजिए इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं 1 2 3 ऐसे, सॉरी 1 यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे 2 कर देते हैं, और इन दोनों को पकड़ के हम सिलेक्ट कर देते हैं, खींच देते हैं यहाँ पे, जैसे जहां तक दिख रहा है वहां तक खींच देते हैं, 9 तक खींचे हैं। इसी में हम कोई डिफरेंट का वैल्यू कर देते हैं, जैसे कोई लेटर पी लिख देते हैं, चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, जरूर नहीं है। तो ये तो हमें प्रकृति होती है, हमें पता है कि पी जब भी लेटर होता है वो कहाँ जाता है, लेफ्ट साइड, और जो भी डिजिट होता है वो कहाँ जाता है, राइट साइड। तो ये तो ठीक है, बाकी इसी में हम ठीक है, इसी को करते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेंगे उतना। अब जाएंगे इसमें गो टू स्पेशल में और यहाँ पे रो डिफरेंसेस, सॉरी कॉलम डिफरेंसेस दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करेंगे, सिंपल ओके करेंगे। तो देखिए बाकी कॉलम क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू से इसमें कुछ गड़बड़ सेलेक्ट करती है, सिलेक्शन गड़बड़ हुआ है ना। अब देखिए ये सिलेक्शन गड़बड़ हुआ है न्यूमेरिक वैल्यू और ये एक में मिला देने से। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम टेक्स्ट वैल्यू पहले करके देख लेते हैं। तो टेक्स्ट वैल्यू में जैसे पी किए थे तो इसी में पी करके और यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं, सब में पी आ गया। अब इस पी के ग्रुप में
कौन सा डिफरेंट है ये दिखाना है। तो जैसे मान लीजिए 5 लिखते हैं, चाहे कोई ऊ लिख देते हैं। अब इसमें हम जाकर सेलेक्ट करते हैं, गो टू स्पेशल पर जाएंगे और कलम डिफरेंसेस करेंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए ओ को ही सिलेक्ट किया है। तो न्यूमेरिक वैल्यू और आपका टेक्स्ट वैल्यू करने से थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, गलत रिजल्ट परिणाम दिखा रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सेम कैटेगरी में से हम उसको चूज करके अलग करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ओ दिखा दिया। इसी प्रकार से अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू में भी कुछ अलग डिफरेंस दिखाना चाहते हैं तो भी डिफरेंस दिखा सकते हैं। आइए आइए आइए, तो यहाँ से कर सकते हैं। सिंपल इसको डिलीट करते हैं। तो ये समझ गए ना, रो वाइज और कॉलम वाइज डिफरेंसेस देखना। इसको हटाइए, अगला आ जाते हैं। इस बार गो टू स्पेशल में क्या दिए हैं, अब कर रहा है प्रीसीडेंस और डिपेंडेंस। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, प्रीसीडेंस और डिपेंडेंस। इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो एक डायरेक्ट ओनली आता है, एक ऑल लेबल आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो हम सिंपल इसमें जाएंगे, इसको पहले हटा देते हैं। इसको समझने से पहले हमें जाना होगा, कुछ वैल्यू को ऐड करके हमें समझना होगा। जैसे मान लीजिए इसमें 1 लिखते हैं, इसमें 2 लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, इसमें जरूरी नहीं है कि 2 ही लिखें। इसमें 20 लिख देते हैं और इसमें हम 40 लिख देते हैं। इन तीनों को हम जोड़कर यहाँ पे इसका जोड़ निकालेंगे। तो यहाँ पे हम ऑटो सम कर देते हैं, सिंपल जोड़ निकल गया। सॉरी, एक सेल तो खाली रह गया। चलिए इसमें भी हम कुछ जोड़ देते हैं, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा क्योंकि ये सेल सेलेक्टेड था। तो यहाँ तक हमने जोड़ा है। तो ये मान लीजिए हमारा जोड़ है। तो जोड़ है तो इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं ताकि पता चले इसमें जोड़े हैं। एक और यहाँ पे जोड़ लेते हैं 20 और ये रहा। अब इसको भी हम जोड़ देते हैं यहाँ पे ऑटोफिल, सॉरी ऑटो सम, और इसमें फिल कर देते हैं कलर ताकि पता चले कि ये हमारा जोड़ है। एक और जोड़ हम चाहे तो जोड़ ले सकते हैं, या अब क्या करते हैं इन दोनों को लेकर यहाँ पे जोड़ कर देते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपकी बात, क्योंकि अलग सेल है, लगातार तो सेल है नहीं कि सेलेक्ट करके जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे और सम का फॉर्मूला लगाएंगे, और टैब दबाएंगे और सम में क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी सम है किसी का, फिर इसको भी हम जोड़ेंगे। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं, उसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे, उसके बाद इसको जोड़ लेंगे और फिर हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, शिफ्ट के साथ आइए और इंटर कर देंगे। तो ये 158 है। ये क्या हुआ है कि ये 66 कैसे आया है, इन सबको जोड़ने के बाद। ये 92 कैसे, इन सबको जोड़ने के और ये 158 किसको जोड़ने के बाद, इन सबको जोड़ने के बाद। तो देखिए ये वाला रिलेटेड है इन सब से और ये वाला रिलेटेड है इन सब से। तो जाहिर सी बात है सब एक दूसरे के संबंधी हैं, है ना। तो हम इस पर जाकर थोड़ा सा इसका कलर वही कर देते हैं ताकि पता चले ये जोड़े हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे, कहीं भी हम क्लिक रखते हैं, जैसे प्लस वाले पर 66 वाले पर हम क्लिक रखेंगे और जाएंगे कहाँ पे, गो टू स्पेशल में। गो टू स्पेशल में जाने के प्रीसीडेंट्स पर क्लिक रखेंगे और यहाँ पे डायरेक्ट ओनली का वैल्यू रखेंगे, डायरेक्ट ओनली। ओके करके देखते हैं क्या होता है। तो देखिए डायरेक्ट ओनली जैसे ही किए हैं तो ये क्या बताया कि ये प्रीसीडेंस मतलब इस जोड़ को जोड़ने में किन किन का योगदान है, किन किन सेल का योगदान है, किन किन वैल्यू का योगदान है। तो इस सबको बता दिया। जरूरी नहीं है कि यहीं पे वो वैल्यू हो सकता है ये वैल्यू कहीं भी तितर भीतर कहीं का भी जोड़ा हुआ हो सकता है। ये तो लगातार है तो लगातार दिखा दिया, और कहीं कहीं दूसरे जगह का भी वैल्यू इसमें ऐड किए होते तो बता देता। जैसे इसमें हम जाकर और इस पर डबल क्लिक करके इसमें कुछ और ऐड, इसको हटा देते हैं। हम ऐसा नहीं जोड़ते हैं, हम ऐसा करते हैं कि इसमें इस वैल्यू को जोड़ते, कहीं दूसरी जगह एक वैल्यू रख लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए यहाँ से बराबर को हटा देते हैं, जोड़ हटा देते हैं। अभी यहाँ पे कोई दूसरा वैल्यू लेते हैं जैसे 12। अब इस 21 को हम क्या करेंगे, इस 21 और इन सब को जोड़ेंगे इसमें। तो कैसे जोड़ेंगे, इसमें पहले बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं और यहाँ पे सम में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से यहाँ इसको पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, प्लस का चिन्ह देंगे, इसको सेलेक्ट प्लस, इसको सेलेक्ट प्लस, इसको सेलेक्ट प्लस, इसको सेलेक्ट प्लस। अब हम सिंपल इंटर यहाँ पे जाकर दबा देंगे। तो इसमें ओके कर देते हैं। नहीं हुआ, इजिकल्स टू सम कुछ तो छूटा है। अच्छा यहाँ पे प्लस गलती दे दिए ज्यादा, इसको हटाएंगे, बाहर क्लिक करेंगे और इंटर करेंगे। अब आ गया, इस भी में वैल्यू बदल गया। क्यों बदला, क्योंकि यहाँ वैल्यू दोनों का डिपेंडेंस ये था।
तो इसलिए डिपेंड करता है। अब जैसे हम इस पर क्लिक रखेंगे, अब जाएंगे हम कहाँ पे, गो टू स्पेशल पर, और प्रीसीडेंट्स पर क्लिक रखेंगे और डायरेक्ट ओनली को देखेंगे तो ओके करेंगे, तो देखिए ये उस वैल्यू को सिलेक्ट किया है जो कि 87 को लाने में अपना योगदान दिया है। तो ये भी योगदान दिया है, ये भी योगदान दिया है, ये सभी योगदान दिए हैं, दिया है ना। इसीलिए इसको बोलते हैं प्रीसीडेंस, मतलब इस सेल का 87 का प्रीसीडेंस सेल कौन सा है, तो ये सभी है, जो कहीं भी हो सेल में, कहीं भी कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब समझ गए ना, प्रीसीडेंस। अब यहाँ पे हम आते हैं ये वाला, हमें पता है कि ये वाला कैसे आया हुआ है, पता है ना। तो इस पर क्लिक रखते हैं और इस पर जाते हैं और प्रीसीडेंस पर ही क्लिक रखेंगे और ऑल लेवल्स पर क्लिक कर देते हैं इस पर। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ओके करते हैं, तो देखिए इसमें जैसे ओके किए, इस पर क्लिक था 179 पर, और जैसे हम क्लिक किए तो ये क्या हुआ, इस पीले वाले सेल को भी सिलेक्ट कर लिया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया और बाकी के सभी सेल को सिलेक्ट कर लिया। क्यों पता है? हाँ, क्योंकि 179 को बनाने में इन सब का योगदान है, इन दोनों का तो योगदान है ही, तो इनका बाल बच्चा जो है सभी तो इसी में शामिल होगा, होगा ना। तो वही बात है, एक गार्जियन की वजह से सभी परिवार के बोध हो जाता है, उसी प्रकार से ये गार्जियन है और ये सब क्या है, परिवार है। तो गार्जियन के साथ साथ तो परिवार हो जाएगा ना, तो उसी प्रकार से ये सबसे बड़ा और इस सब का प्रेसिडेंस। तो अब हम आते हैं यहाँ पे, वही चीज एक और ऑप्शन इसमें था, इस पर क्लिक करते हैं और प्रेसिडेंस पर क्लिक करके डायरेक्ट ओनली किए, ऑल लेवल्स किए थे तो सब सिलेक्ट हुआ था। अब की बार डायरेक्ट ओनली रखते हैं, प्रेसिडेंस में डायरेक्ट ओनली रखते हैं, लेकिन अब की बार सेल का सिलेक्शन कहाँ है, यहाँ पे है, ओके करते हैं। तो इसमें देखिए क्या दिखाया, पता है, केवल ये दोनों दिखाया है, केवल यही दोनों में क्या गार्जियन ले लिया है, बाल बच्चा को नहीं समेटा है, केवल गार्जियन को ले लिया है। और इसको मतलब इन दोनों को लाने में कौन कौन से जोड़ का योगदान है, ये जोड़ है, ये भी जोड़ है, अब इन दोनों जोड़ का योगदान इसमें है 179 को लाने में। तो ये होता है इसमें का जो ऑप्शन ये दिया था डायरेक्ट ओनली वाला। तो डायरेक्ट ओनली में क्या करेगा, केवल जोड़ वाले को क्या करेगा, बता देगा कि इन जोड़ के माध्यम से इसका जोड़ निकला हुआ है इसका, समझ गए ना, कोई दिक्कत। इसी प्रकार से डिपेंडेंस जो कह रहा है कि सेम इसके विपरीत होता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जिसमें जोग था, मतलब जिसको हम जोड़े थे, जिसमें फॉर्मूला लगाए थे, उस पर क्लिक रखते थे तो ये सभी को संबोधित कर देता था, इस पर क्लिक रखते थे तो सभी को संबोधित करता था। लेकिन अब की बार क्या करेंगे, इस सब को सेल को सिलेक्ट पहले ही कर देंगे। अब हम देखना चाहते हैं कि इन सभी सेल का योगदान से किस सेल में योग बना हुआ है, तो इन सबको सिलेक्ट करेंगे और देखते हैं कि इसका योग कहाँ बना हुआ है। तो इस पर सबको सिलेक्ट करेंगे और इस पर जाएंगे, जस्ट उसके विपरीत है। अभी प्रेसिडेंस में दोनों समझ गए, डायरेक्ट ओनली और ऑल लेवल्स। अब आते हैं डिपेंडेंस में डायरेक्ट ओनली। तो अब देखते हैं कि इन सबका योगदान नॉर्मली योग में कहाँ हुआ है, तो इस पर डायरेक्ट ओनली करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए बताया कि यहाँ जोड़कर सबका योगदान हुआ है। हम तो पूरा ये सिलेक्ट किए थे, हम तो ये सिलेक्ट किए थे और इस पर गए हैं और डिपेंडेंस में डायरेक्ट ओनली पर करते हैं क्लिक। देखिए अभी भी सिलेक्शन है, जैसे ओके करेंगे तो ये उस सिलेक्शन को बताएगा जिसमें इन सब का योगदान हुआ है उस जोड़ को लाने में, समझ में नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर हम इसी को सिलेक्ट रखते हैं, इसी को, और हम क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और डिपेंडेंस में ही रखते हैं कर्सर और ऑल लेवल्स पर जाते हैं। तो ऑल लेवल्स में देखते हैं कि ये सभी को जोड़ने में क्या योगदान रखता है, तो सिंपल ओके करते हैं। तो देखिए ये इसमें भी है, मतलब ये इसका जोड़ जो जोड़े हैं तो इसमें तो है ही, साथ ही साथ इन सभी का जोड़ का योगदान इसमें भी है, इसलिए देखिए इसको भी सिलेक्ट किया है, इसको भी सिलेक्ट किया है, समझे ना। तो इस पर हमने जब सिलेक्ट किया था, इन सब का योगदान किसमें है, इसमें और इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि इन सब का योग इसमें है ही नहीं। हाँ, इसका योगदान इसमें है लेकिन हम इसको तो सिलेक्ट नहीं किए हैं, हम तो इसको सिलेक्ट किए थे, इसको, इन सभी को, तो इन सभी का योगदान इसमें भी है और इन सभी का योगदान इसमें भी है, इसलिए इसको डिपेंडेंस में किस पर डिपेंड करता है उस सबको सिलेक्ट कर लिया। बात समझ। अच्छा, अगर हम चाहते हैं कि इन सबको सिलेक्ट कर लें, केवल पीले वाला जोड़ वाले को छोड़ देते हैं और सबको सिलेक्ट कर लेते हैं और जाते हैं ऑल लेवल्स में, डिपेंडेंस में ऑल लेवल्स में जाते हैं, ओके करते हैं। तो देखिए तीनों को आपके बार सिलेक्ट किया, पता है क्योंकि ये सबका योगदान किसको लाने में है, इसको भी लाने में, इन सबका योगदान है, इसमें से कोई का तो योगदान है, इसको भी लाने में, इसको भी लाने में, इसको भी लाने में। तो ये बात समझ गए ना, ऑल लेवल्स और इसमें
डायरेक्ट ओनली में, दोनों में अंतर समझ में है। तो आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे जाते हैं, ये डिपेंडेंस प्रेसिडेंस समझ गए। यहाँ पे हम जाते हैं कहीं भी, अभी तक हम जहां तक भी काम किए हैं, जैसे हम कहीं भी कर्सर रखते हैं और यहाँ पे जाकर हम देख लेते हैं कि काम हमने कहाँ तक किया है। थोड़ा सा इसको हम, चलिए ठीक है, इस पर जाते हैं और कर्सर कहीं भी रखेंगे, लास्ट सेल यहाँ पे दिया है ना, लास्ट सेल पर क्लिक रखेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए लास्ट सेल यहाँ पे काम करके हमने छोड़ा है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे काम करके डिलीट कर दिए, कुछ ना कुछ जरूर किए हैं। तो देखिए यहाँ पे दिख भी नहीं रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन में, ऐसे हम कर लेते हैं। जैसे हम लास्ट काम कहाँ तक किए हैं, यहाँ पे H9 में किए हैं, H9 सेल में हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं, फिर से जाते हैं उस पर और इस पर जाते हैं लास्ट सेल पर, ओके कर देते हैं। तो देखिए अभी भी H9 दिखा रहा है, दिखा रहा है ना, एड्रेस सेल में H9 दिख रहा है ना। हम ऐसा करते हैं, इस पर J पर क्लिक करके कुछ लिख देते हैं, 23 लिख देते हैं और यहाँ पे J2 दिखाना चाहिए था और लास्ट का में यहीं तक हुआ है, तो हम यहाँ पे कहीं भी कर्सर रखते हैं और चले जाते हैं इस पर और लास्ट सेल पर क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। देखिए यहाँ पे बता रहा है ना, लास्ट इसका नीचे 9 तक हुआ है काम, 9 तक काम हुआ है चूंकि नीचे लास्ट में हुआ है। तो यहाँ से J और लास्ट नीचे रो में भी सिलेक्ट करेगा कि लास्ट कॉलम से लास्ट कहाँ गया है और रो से लास्ट कहाँ गया है, तो ये लास्ट वाला पोजीशन को पकड़ेगा। भले इसमें हम डिलीट कर देते हैं इसको और तब लग रहा है कि इसमें काम हुआ नहीं है, हम कर्सर यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं कि काम हमारा कहाँ तक दिखा रहा है, इसका लास्ट सेल कहाँ तक दिखा रहा है। इस पर जाएंगे, ओके करेंगे, देखिए वही दिखा रहा है, भले आपने काम करके काट दिया लेकिन एक बार जरूर विजिट किए हैं वहां तक। तो ये लास्ट सेल को सिलेक्ट करने का काम करता है कि आपने लास्ट कहाँ तक क्लिक मतलब सेल में काम किया है। विजिबल सेल ओनली, विजिबल सेल ओनली का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम कोई सेल को हाइड कर देते हैं, जैसे मान लीजिए हम इसमें जाकर, अब बताए हैं आपको कि सेल को हाइड कैसे किया जाता है, पता है ना, सेल को हाइड कैसे किया जाता है। यहाँ पे फॉर्मेट में जब जाते हैं तो यहाँ पे दिया है हाइड एंड अनहाइड, तो हम क्या करते हैं, इसमें कॉलम को हाइड करना है, सेल को नहीं सॉरी, कॉलम को हाइड करना है, तो यहाँ से कॉलम को हाइड कर सकते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे जाते हैं और इस डेटा को फिलहाल के लिए थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, कोई अच्छा सा डेटा लिखते हैं हम ताकि समझ में आए, इसको डिलीट कर देते हैं। फॉर्मेटिंग को गायब करना है तो कहाँ से करते हैं, क्लियर, और क्लियर फॉर्मेट, सारा गायब हो गया। हम ऐसा करते हैं बी से लेकर डी तक 3 गो सेल चाहे ई तक, हम यहाँ से यहाँ तक पूरे को गायब कर देते हैं। इसमें कोई डेटा हम लिख भी लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 लिख देते हैं और इसमें हम 2 लिख देते हैं और इसको पकड़ के खींच देते हैं, नॉर्मल ऐसे ही समझने के लिए, और इसको पकड़ के नीचे खींच देते हैं। तो कुछ ना कुछ डेटा पड़ा हुआ है हमारे अंदर, किसमें, बी से ई तक, यानी BCDE 4 गो में। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से यहाँ पकड़ के इन सबको हाइड कर देते हैं। तो हाइड करने का क्या है, फॉर्मेट में जाएंगे और हाइड कॉलम कर देंगे, हाइड पर जाएंगे और हाइड कॉलम यहाँ पे दिख रहा होगा, तो ऐसे चले जाते हैं, यहाँ पे हाइड कॉलम कर देंगे, सिंपल हाइड पर अनहाइड पर जाएंगे और हाइड कॉलम कहीं दिख रहा है ना, अनहाइड सॉरी हाइड कॉलम पहले करेंगे, तो ये देखिएगा पूरा अनहाइड मतलब सॉरी हाइड हो गया है, BCDE गायब है, तब F चालू हुआ है। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हम, अभी तो हाइड हो गया है, हम ऐसा करते हैं कि इसमें डेटा को कुछ यहाँ से यहाँ तक ए से लेकर F तक सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे और कॉपी करेंगे, ए से लेकर F तक राइट क्लिक किए हुए कॉपी करते हैं, कॉपी हो गया है। अब इस डेटा को हम कहीं भी जाकर पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो देखिएगा हम चलते हैं दूसरे शीट में, यहाँ पे एक और शीट ले लेते हैं और वहां का डेटा पहले वाले डेटा का दूसरे वाले में हम पेस्ट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे किसी पर भी और पेस्ट कर देंगे, कोई भी वैल्यू को हम पेस्ट कर देते हैं, 1 2 3 पर पेस्ट करते हैं। अभी कुछ एरर दिखा रहा है, ऐसा करते हैं कि हम शीट 1 पर ही रहकर और इसको कॉपी कर लिए हैं, यहाँ पे लाकर और पेस्ट करते हैं, यहाँ पे कोई भी हम पेस्ट कर देते हैं। देखिएगा यहाँ पे भी पेस्ट कर रहे हैं तो वो सभी आ रहे हैं, कॉलम सभी डेटा आ रहा है ना यहाँ पे। तो हम देखिए थोड़ा सा ढक गया होगा स्क्रीन में हमारा, तो हम इसको हटाते हैं, यहाँ से करते हैं और इस पर राइट क्लिक करके इसको फिर भी वहां जा रहा है। तो देखिए जितना हम 4 कॉलम में डेटा को रखे थे ना, लेकिन ढक गया था, हमने सिलेक्ट कितना किया है, EF ही सिलेक्ट किए हैं, दिख रहा है ना, EF सिलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट जब कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, मतलब चारों डेटा जिसमें हमने हाइड किया है सब डेटा का पेस्ट हो रहा है, जबकि हमने यहाँ सिलेक्शन कितना का किया है,
मात्र दो ही का, ए और एफ का किया है, लेकिन यहाँ पे पेस्ट ऐसे हो रहा है। तो इसी को हम क्या करना है कि हमें पेस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, जितना हम सिलेक्ट करेंगे उतना ही पेस्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल जेड कर देते हैं और इसके लिए हम जाएंगे सिंपल, इस डेटा को हटा लेते हैं। हाँ, फिलहाल के लिए कंट्रोल जेड, देखिए गड़बड़ हो गया सब, बहुत ज्यादा कंट्रोल जेड कर दी, वाई कर लेते हैं। 1 मिनट रुकिए, इसको हटाकर फिर से हम करते हैं, क्योंकि काफी हम जूम भी कर दिए, डेटा इधर उधर जा रहा है, तो हम डोंट सेव कर देते हैं, फिर से हम करके इसको देख लेते हैं फ्रेश तरीके से। काफी जूम इन हो गया था, जूम आउट करके अब की बार करते हैं। देखिए जूम आउट है, नॉर्मल डेटा है हमारा, सी से लेकर डी तक हम ऐसा करते हैं। और कुछ डेटा भरना है तो भर दीजिए, यहाँ पे जो भी भरना है भर लेते हैं, यहाँ भी भरना है भर लीजिए, और ई वाले में भी अब की बार तीनों को करते हैं। चलिए यहाँ से सी से लेकर ई तक हम इसको छुपा देते हैं। तो छुपाने का तरीका तो पता है, फॉर्मेट में जाएंगे, सिंपल चले जाएंगे, हाइड में, और हाइड कलम कर देते हैं, तो छुप गया। अब हम जाते हैं बी से एफ तक, क्या करते हैं, हाँ क्या है ऊपर क्या सेलेक्ट किया है, बुक है, तो वॉल्यूम बुक का कुछ भी हो सकता है, लेबल लेबल जैसे होता है ना कि पहला एडिशन, दूसरा एडिशन, तीसरा एडिशन परिवर्तन होता है, तो कुछ भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो बी से लेकर एफ तक हमने क्या किया है, सिलेक्ट किया है। तो हमने कितना कलम सेलेक्ट किया है, 2 ही। राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं, और यहाँ पे आकर हम जबरदस्ती यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ डेटा भी हम लिखे थे बीच में जो हाइड हो गया था, अब इसको हम जैसे पेस्ट कर रहे हैं तो देखिए अभी पेस्ट तो किए नहीं है, केवल प्रीव्यू दिखा रहा है कि पेस्ट आपका तीनों सारा डेटा पेस्ट हो रहा है। और कितना कलम पेस्ट हो रहा है, 1 2 3 कलम पेस्ट हो रहा है आपका, दिख रहा है ना। तो जैसे हम पेस्ट कर ही देते हैं, तो ये देखिए डेटा तो यहाँ से हमने इतना ही सिलेक्शन बनाकर कॉपी किए थे, और पेस्ट कर रहे हैं तो सारा डेटा जो छुपा था वो भी पेस्ट हो जा रहा है। तो इसी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, फिलहाल के लिए इस डेटा को डिलीट कर देते हैं, पेस्ट नहीं करना चाहेंगे। और देखिए अभी भी बी से लेकर एफ तक क्या हुआ है, मैंने हाइडे है। तो हम इसको फिर से सेलेक्ट कर लेंगे इतना दूर, और चले जाएंगे इसमें गो टू स्पेशल में, और यहाँ पे देखिएगा विजिबल सेल ओनली लिख रहा है ना, इस पर सिंपल क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके कर दिए। अब क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और कॉपी कर लेंगे। तो देखिए अब सिलेक्शन कैसे बना हुआ है, वही मात्र 2 सेल का बना हुआ है। इसके बीच में बी से लेकर एफ तक के बीच में, यानी बी सी डी ई 3 गो सेल, 3 गो कलम क्या हुआ है हमारा, छुपा हुआ है। तो अब जैसे कॉपी कर लिए हैं, अब जाकर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो देखिए हाँ ये 2 खाली वाला सेल आएगा, यहाँ पे आते हैं और पेस्ट करते हैं। देखिए खाली वाला 2 आया, पेस्ट ऊपर है ना। यानी कि जितना आप हाइड कर दिए और उतना ही सिलेक्ट करके उतना ही पेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका विजिबल सेल ओनली आपको क्लिक करना होगा। तो ये विजिबल सेल ओनली का मतलब समझ गए। अभी थोड़ा सा और समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि दोनों में डेटा होता है ना, तो और पता चलता है आपको, इसमें भी डेटा होता है। तो जैसे अब इसको हटा देते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आप बाहर कहीं क्लिक कर लेते हैं, इसको ऐसा करते हैं, इसको हटा दिए। अभी भी ये सेलेक्ट है, हम बी में कुछ लिख देते हैं, 12 लिख देते हैं, एफ में लिख देते हैं 78। तो देखिए 1278 लिखा है। अब इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो कितना कॉपी होगा, 2 हो रहा है, तो आना चाहिए 1278 केवल आना चाहिए। अब इसमें सेल में थोड़ा सा हम फॉर्मेटिंग भी कर देते हैं, जैसे इसको पीला कर देते हैं, इसको भी हम पीला कर देते हैं। और देखिएगा कॉपी करेंगे तो ये कितना आना चाहिए, 2 ही सेल का कॉपी होकर पेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे जाते हैं और राइट क्लिक करके पेस्ट करते हैं, तो देखिए 1278 तक तो आ ही रहा है। तो फॉर्मेटिंग हम नहीं कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग वाइज पेस्ट नहीं कर रहे हैं, इसमें होगा देखिए फॉर्मेटिंग भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। तो पेस्ट स्पेशल में जाएंगे तो इसका फॉर्मेट के साथ हम पेस्ट कर सकते हैं। देखिए पहला दिया है फॉर्मेट के साथ, तो दिख रहा है ना यहाँ पे 1278 केवल आ रहा है। हम इस पर अगर क्लिक करते हैं तो देखिए वो सभी आ रहा है ना, इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए बीच में तो हमने केवल 1278 को सिलेक्शन किया था, 1278 तो है, फॉर्मेटिंग के साथ नहीं वो अलग बात है, लेकिन इसके बीच वाला भी आ जा रहा है, तो ये नहीं आना चाहिए। तो इसी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं। इसी के लिए हम प्रयोग करते हैं किसके, तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, अलग से मतलब इसका गो टू स्पेशल में जाकर और ये विजिबल सेल ओनली पर क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो अब इतना ही हमारा क्या, सॉरी यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे और इसमें जाएंगे
विजिबल सेल ओनली, ओके करेंगे, ये पूरा सिलेक्शन हो जा रहा है। अभी कुछ गड़बड़ हो गया है सेल में हम लोग का, लेकिन समझ गया ना बात। फिर से करके देखिएगा, एक बार तो हो ही गया है, अभी उनका सिलेक्शन गड़बड़ सेट कर दिए हैं इसलिए नहीं हो रहा है। तो डबल क्लिक करके फिर से हम चाहते हैं यहाँ से सिलेक्शन करके और यहाँ पे पेस्ट करके अब देख सकते हैं। इसको हम क्या करते हैं, विजिबल सेल ओनली कर देते हैं। अब ठीक है, ओके करेंगे, उतना ही दूर सेलेक्ट होगा, राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, हो गया। यहाँ पे करेंगे तो ये यही दुगो आएगा, राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट करेंगे तो देखिएगा वही दुगो आया ना। बस फॉर्मेटिंग नहीं है, फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट नहीं किया इसलिए फॉर्मेटिंग नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है, तो हम कंट्रोल ए करके डिलीट कर देते हैं और फॉर्मेटिंग को भी गायब कर देते हैं यहाँ से। तो फॉर्मेट, क्लियर फॉर्मेट। अब आते हैं यहाँ पे गो टू स्पेशल में। अब देखिए विजिबल सेल वाली हो रहा है कंडीशनल फॉर्मेट्स। अब कह रहा है कि जहां जहां सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा होगा उसको सेलेक्ट कर देगा। तो मान के चलिए यहाँ पे हम कोई रेंडमली डेटा लिखते हैं और तो पता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम रेंडमली कोई भी डेटा लिख देते हैं ऐसे ही, ऐसे हम नॉर्मली लिख दिया। तो अब इसको हम सेलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग दे देते हैं। फॉर्मेटिंग क्या देंगे, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। अब हमें पता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ पे इस पर जाएंगे और कलर से स्केल पर चले जाएंगे और कोई भी कंडीशन, कलर स्केल पर नहीं जाते हैं, आइकन सेट पर चले जाते हैं और ये वाला आइकन ले लेते हैं, कोई भी आइकन ले लेते हैं। अब हम जाएंगे यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा चुके हैं, तो सब में हमें नहीं लगाना चाहिए था, नहीं तो एक ऑप्शन और है तो हटा देते हैं। हम केवल इस सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग इतना दूर लगाएंगे, कौन सा, आइकन वाला लगा देते हैं, कोई सा भी आइकन, ये वाला आइकन लगा देते हैं। इसमें दूसरा लगा देते हैं, इसमें जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अभी कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग दिए नहीं है, बस केवल आइकन लगा रहे हैं। यहाँ पे जाते हैं और डेटा बार्स इसमें लगा दें कि क्या लगा दें, आइकन ही सेट में ये वाला लगा देते हैं, ये वाला, ठीक है। इसमें दूसरा है, इसमें दूसरा है, चाहे तो हम कंडीशन के मुताबिक भी दे सकते हैं, अभी केवल हम ऐसे ही दे दिए हैं। तो अभी चल के देखते हैं, इस सबको सेलेक्ट करते हैं और या फिर कहीं भी हम कर्सर रखते हैं और इसमें चले जाते हैं गो टू स्पेशल में और यहाँ पे जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेट्स पर क्लिक करेंगे। तो इसमें दो ऑप्शन आ रहा है, कंडीशनल फॉर्मेट का दो ऑप्शन आ रहा है। अभी केवल हम आइकन इंसर्ट किए हैं, कंडीशन फॉर्मेट, कंडीशन नहीं लगाया कोई भी कि इतना से बड़ा इतना से छोटा, केवल आइकन लगाया। तो कंडीशन फॉर्मेट में जाएंगे, ऑल कह रहा है, एक सेम कह रहा है, तो हम ऑल पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। तो देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ कहाँ लगा है, एक इसमें लगा है, मतलब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आइकन लगा हुआ है, तो यहाँ भी लगा हुआ है, इस सेल में भी लगा, बीच में नहीं है, तो सिलेक्ट नहीं किया। तो ऑल में कहाँ कहाँ लगा है, इसमें और इसमें, तो सिलेक्ट कर लिया। अभी बाहर क्लिक करते हैं, कहीं भी इसमें क्लिक रखते हैं और यहाँ पे रखेंगे, जाएंगे सॉरी गो टू स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेट्स है ना, और इसमें ऑल दिया है तो ऑल तो समझ गए, सेम कर रहा है तो सेम इस पर जाएंगे। तो देखिएगा अभी तो इसमें कोई कंडीशनल, इस रो में कोई कंडीशनल फॉर्मेट लगा है ना, तो आइकन लगा है ना कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा, तो इस पर जाकर सेम करेंगे तो देखिएगा वो क्या करते हैं, कुछ भी एरर आ रहा है, मतलब इसमें लगा ही नहीं तो कहाँ से दिखाएगा। तो इसको हटा देते हैं। अब की बार इसमें रखते हैं किसी भी सेल में, क्योंकि इसमें सिमिलर लगा हुआ है तीर वाला सब में, तो ऐसा करते हैं, इसमें जाते हैं और गो टू स्पेशल में जाते हैं और सेम फॉर्मेटिंग पूरे कॉलम में, पूरे रो में जितना भी लगा है उस सबको सेलेक्ट करेगा। तो इसमें जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और सेम पर क्लिक कर देंगे, तो ओके करेंगे तो देखिएगा ये पूरा को सिलेक्ट करेगा, इसको छोड़ देगा, इस पर सेम पर ओके करते हैं। तो देखिए पूरे को सिलेक्ट किया ना, मतलब तीर वाला कितना में सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा हुआ है सब इसमें, इसको सेल कर दिया। और इसमें क्या है, बुंदा वाला बुलेट वाला है, तो इसलिए इसको नहीं किया। अब जैसे इसमें क्लिक करते हैं और इसी के जैसा ऊपर भी लगा है नीचे भी, तो सबको सेलेक्ट कर देगा। तो इसमें जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सेम पर क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे। तो ऑल पर करेंगे तो चाहे कोई भी हो, तीर वाला हो, बुंदा वाला हो, टावर वाला हो, कोई भी हो, तो सबको सेलेक्ट करेंगे। बात समझ गए। तो ये हुआ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगला है हमारा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें डेटा वैलिडेशन लगा रहेगा उसी को सेलेक्ट करेगा। तो डेटा वैलिडेशन का होता क्या है, जैसे अब इसको हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग को गायब कर देना है, यहाँ से जो भी आइकन लगाया हुआ है, तो इसको सिलेक्ट करके हम गायब कर देते हैं। यहाँ से गायब होता है पता है, सॉरी नहीं करना है, इसको गायब करना है। तो इस पर जाएंगे, क्लियर फॉर रूल्स कर देंगे, पूरा गायब हो गया। अब हम आते हैं कहाँ पे, डेटा वैलिडेशन इसमें कह रहा है यहाँ पे। डेटा वैलिडेशन क्या होता है, जब हम डेटा टैब पढ़ेंगे ना तो वहां समझ में आएगा। यहाँ पे डेटा और डेटा वैलिडेशन का यहाँ पे ऑप्शन दिया है ना, इस पर जाएंगे, डेटा वैलिडेशन का यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें जब कहीं अप्लाई करेंगे तो पता चल पाएगा। तो फिलहाल हम अप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा यहाँ पे जबरदस्ती।
यहाँ पे आते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हम डेटा वैलिडेशन ये लगा देना चाहते हैं कि ये जो होगा, डेटा में जाएंगे और डेटा वैलिडेशन यहाँ पे हम कोई सा भी लगा देते हैं। इसमें जाएंगे, डेटा वैलिडेशन लगाएंगे और यहाँ पे एनी वैल्यू कह रहा है, तो हम एनी वैल्यू ना करके होल नंबर ले लेते हैं। कोई भी समझने के लिए होल वैल्यू ले लेते हैं। होल वैल्यू बिटवीन में रहेगा और मीडियम हम देते हैं, मिनिमम दे देते हैं कि इस सेल में मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए। जितना दूर सिलेक्ट किए हैं, जितना दूर सिलेक्ट किए हैं उतना ही सेल में मिनिमम वैल्यू या तो आप कितना लिख सकते हैं, या तो आप हम दे देते हैं, या तो 10 लिख सकते हैं। मिनिमम वैल्यू कम से कम 10 होना चाहिए। तो देखिए सब में एरर आने लगेगा। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए, 10 और 50 के बीच में। तो इसमें देखिए कोई भी 10 और 50 के बीच में है नहीं है, 10 से भी नीचे है, तो ये कोई भी देखिएगा क्या होगा। तो इसमें हम ऐसा करते हैं 10 ना करके, चूंकि इसमें कोई एक वैल्यू मानने कर देते हैं। जैसे 6 है ना, तो हम ऐसा करते हैं 5 कर देते हैं। 5 से बड़ा होना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू 5 होना चाहिए। 3 वाला गायब हो जाएगा देखिएगा। अब हम ओके कर देते हैं इसमें। जैसे ओके करेंगे और यहाँ पे जाते हैं, अब यहाँ से हम 3 को हटाते हैं। 3 के बाद बदले में हम लिखते हैं 2 और इंटर करते हैं। तो देखिए एरर कुछ शो कर रहा है। जैसे ही 2 लिखे एरर शो कर दिया है, तो पहले से लिखे हैं इसलिए दिखा रहा था। अब जैसे 2 लिखेंगे तो लिखने नहीं देगा हमको, क्योंकि इसमें क्या लगा है, डाटा वैलिडेशन, कि आप लिख सकते हैं 5 और 50 के बीच में ही वैल्यू लिख सकते हैं। 6 तो लिख ही सकते हैं, तो 6 फिर से भी अगर हम मिटा कर लिखेंगे तो लिखने देगा। 5 लिखेंगे तो 5 भी लिखने देगा। लेकिन जैसे ही हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, देखिए एरर बता दिए। जैसे 4 लिखे एरर बता दिए। तो इसमें डेटा वैलिडेशन लग गया है क्या, कि पूर्ण होल नंबर के रूप में क्या डेटा वैलिडेशन लगा हुआ है, कि आप इसमें वैल्यू कोई भी लिखिए। हम इसको सबको डिलीट कर देते हैं फिलहाल के लिए, इसको डिलीट कर देते हैं। इसमें डेटा वैलिडेशन वो लगाना है कि कोई भी वैल्यू लिखिए, आपका क्या होना चाहिए कंडीशन इसके बीच में। 4 और 50 के बीच में था ना, तो हम 5 और 50 के बीच, तो 5 एक्सेप्ट करेगा। देखिए 5 एक्सेप्ट, सॉरी यहाँ पे 5 एक्सेप्ट कर लिया, कर लिए। 6 भी एक्सेप्ट करेगा, 51 एक्सेप्ट नहीं करेगा। 50 करते हैं, 50 कर दिया। 51 करते हैं, 51 नहीं करेगा। देखिए एरर बता दिया। तो ये लग गया है डेटा वैलिडेशन। अब इसी को देखना है, तो एक तो डेटा वैलिडेशन इसमें लगा हुआ है। कौन सा कंडीशन था इसमें, इतना दूर में कौन सा कंडीशन था, 5 से 50 के बीच में, ये तो ठीक है। हम इसमें लगा देते हैं कोई दूसरा डेटा वैलिडेशन, इसको डिलीट कर देते हैं और इसमें हम कोई दूसरा डेटा वैलिडेशन लगा देते हैं। इसमें जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन, और इसमें भी कोई भी वैल्यू हम लगा लेते हैं। डेसिमल में भी लगा सकते हैं, डेट भी ले सकते हैं, लिस्ट भी ले सकते हैं। तो होले नंबर हम लेते हैं, इसमें दूसरा लगा। हम चाहते हैं इसमें इसमें 2 से लेकर कितना, मिनिमम 2 वैल्यू लिख सकते हैं और मैक्सिमम आप 10 वैल्यू लिख सकते हैं, ऐसा लगाते हैं। तो ओके कर देते हैं। देखिएगा तो इसमें जैसे 11 लिखेगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर बता दिया। अब इसमें हम रिट्राई कर देंगे, तो फिर कह रहा है कि फिर से ट्राई करिए। 2 लिखेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि 2 से 11 तक 10 तक था। जैसे हम 1 लिखेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर बताया। तो इन दोनों में 2 कंडीशन लगा हुआ है। तो ये कैसे कंडीशन लगा हुआ है, इसमें इतना दूर सेल में हमारा क्या लगा हुआ है, 5 से 50। इसमें क्या लगा हुआ है, 2 से 10। अभी दोनों में सेम है। हम इसमें कहीं भी क्लिक रखते हैं और यहाँ पे चले जाते हैं गो टू स्पेशल में, और चले जाते हैं कहाँ पे, कंडीशनल फॉर्मेट्स है। ऐसा ये तो हो गया, डेटा वैलिडेशन है। ऑल पर क्लिक करेंगे तो जहां जहां डेटा वैलिडेशन का नियम लगा हुआ है उस सबको सिलेक्ट करेगा। देखिए बता रहा है कि इतना दूर सिलेक्ट करके इसमें डेटा वैलिडेशन इसमें लगा हुआ है। कंडीशन भले अलग अलग हो सकते हैं लेकिन लगा है इसमें। इस पर आप क्लिक करते हैं, डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और यहाँ पे सेम पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस सब में यहाँ से यहाँ तक सेम ना लगा था क्या, 5 से 50 लगा था। सिंपल ओके करेंगे तो देखिए इतना में 550 में लगा था, तो वो सेलेक्ट किया, ये वाला सेलेक्ट नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, आपकी बार इसमें जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे, सेम पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे इसी को सब में अलग अलग है कंडीशन, बात समझ लेना। अब इसको हटाना है तो सिंपल डेटा वैलिडेशन से, अगर यहाँ पे दिया है क्लियर डाटा वैलिडेशन सर्किल या क्लियर इनवैलिड डेटा, सॉरी यहाँ पे क्लियर वैलिडेशन सर्किल, इस पर क्लिक करते हैं तो वैसे सर्किल के लिए होता है, वैसे वैलिडेशन हटा नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये देखिए हटा नहीं है, वहां से नहीं हटा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, सबका उपाय है फॉर्मेटिंग, हम सारा गायब कर देंगे। जितना भी वैलिडेशन चाहे कोई भी नियम लगा हुआ है सबका बाप कौन है, यहाँ पे जाएंगे क्लियर फॉर्मेट कर देंगे, क्लियर ऑल कर देते हैं, सब कुछ गायब। ठीक, हाँ लिख लिया, चलो देखोगे क्या लिखा, बैठे थे बैठे थे। अच्छा चलिए हो गया खत्म हो गया, बताते हैं आपको।
तो यहाँ पे ये समझ गए ना, ये वाला डेटा वैल्यूएशन समझ गए सब। तो ये तो पूरा गो टू स्पेशल खत्म। अब देखिएगा, अब आपका काम है कि आप खुद का यहाँ से करके देखिएगा। देखिएगा अब होम टैब में जाते हैं और यहाँ पे सिलेक्ट फाइंड करिएगा, तो गो टू स्पेशल में सारा ऑप्शन वही है जो बाहर निकाला गया है। फॉर्मूलाज भी उसमें था, कमेंट्स भी थे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी जस्ट किए हैं, कांस्टेंट वैल्यू था जिसमें 4 गो था, टेक्स्ट था, और भी उसमें था, डेटा वैलिडेशन अभी जस्ट किए हैं। यहाँ पे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट 2 गो अलग है जो कि आप वर्ड में भी पढ़ी हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और सिलेक्शन पे, दोनों समझ गए ना? तो हाई वाला आप खुद करके देखिएगा, ठीक है। हाई गो टू स्पेशल के नीचे अभी जस्ट करके देखिए, जो अंदर था वही ऑप्शन बाहर भी है, तो ये हो जाएगा ना? नहीं होगा तो बोलिएगा। चलिए आइए हीरो करिए तो।